आज संडे है और हर संडे की तरह आज हमारे चैनल पर संडे स्पेशल प्रोग्राम वीडियो एक इंफॉर्मेशन अनेक होगा। तो इस संडे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल के साथ इस्तकबाल है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आया है पेंशन स्कीम के बारे में कि सर हमें फरवरी मंथ का ओल्ड एज पेंशन नहीं आया है, क्या करें। देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही इसके बारे में अपडेट दे दिया है। और चाहे हैंडीकैप पेंशन हो, उसके बाद जो है चाहे ओल्ड एज पेंशन हो या विडो पेंशन हो, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशरीज को पेंशन स्कीम का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है और पिछले 2-3 महीनों से कई सारे लोगों को स्कीम का अमाउंट नहीं आया है। अब अगर आपको पिछले मंथ तक अमाउंट आया है तो आपको फिक्र करने की, पैनिक होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिले हो रहा है मगर अमाउंट तो आ जाएगा, क्योंकि आज से भी मार्च भी शुरू हो रहा है और मार्च 4 या 5 तारीख से पेंशन स्कीम के मार्च अमाउंट भी डीबीटी होंगे। हो सकता है इसके बीच में आपको अमाउंट आए, मगर आपको अगर पिछले 2-3 महीनों से अमाउंट नहीं आया है तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेंशन स्कीम के बेनिफिशरीज की स्कीम कैंसिल कर दी गई है जो इनएलिजिबल थे, जो फेक थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पेंशन स्कीम कैंसिल हुई है। जैसे भी हो, आप एक मरतबा अपने पेंशन स्कीम का जो स्टेटस है वो चेक कर ले और देखें कि आपके पेंशन स्कीम का स्टेटस क्या है। अगला सवाल आया है कि सर आपने सेकेंडरी पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए गुड लक कहा है एग्जाम्स को, मगर एसएसएलसी वालों के लिए नहीं कहा, क्यों। देखिए, एग्ज़ाम जो है वो परसों यानी कल से शुरू हुआ है, मतलब 28 फरवरी से शुरू हुआ है। तो मैंने एक दिन पहले तमाम पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कर्नाटका में एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं उनके लिए गुड लक कहा, ऑल द बेस्ट कहा। तो अभी जो है एसएलसी एग्ज़ाम के लिए वक्त है, अभी 2 हफ्ते हैं। तो जब भी उनका एग्ज़ाम शुरू होगा उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मैं उन्हें भी गुड लक कहूँगा, उन्हें भी जो है ऑल द बेस्ट कहूँगा। ये अच्छा सवाल किया है आपने, मज़ाहिया सवाल है। शायद आपने मजाक किया होगा या सीरियसली कहा होगा। अगर सीरियसली कहा है तो मैं भी सीरियसली जवाब दे रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह जब भी एसएलसी का एग्जाम शुरू होगा, बोर्ड एग्जाम 1, मैं 1 दिन 2 दिन पहले आपको भी गुड लक कह दूंगा। तो यहाँ पर अगला सवाल आया हुआ है एसआईआर को लेकर। सर हमारी एसआईआर की मैपिंग हो चुकी है, हम आगे क्या करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैपिंग होने के बाद आपको वेट करना है। जब भी कर्नाटका में एसआईआर शुरू होगा तो आपके एरिया में आपके एरिया के जो बीएलओस हैं वो बीएलओस आपके घर पर आएंगे और आपको जो है इन्फॉर्मेशन फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और वहाँ पर जो भी आपके फैमिली के डिटेल्स हैं वो एंटर करके आपको सिग्नेचर करके और बीएलओ को थमा देना है अगर आपका मैपिंग हो गया है। तो ये प्रोसेस रहेगा और जब भी कर्नाटका में एसआईआर शुरू होगा हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। अब चलते हैं अगले साल की तरफ। यहाँ पर अगला सवाल किया गया है आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक बच्चे का कितने साल के बाद अपडेट करना है और क्यों। देखिए, ये अच्छा सवाल है। जैसे कि हमने हर बार आपको बताया है कि आधार कार्ड में हर 5 साल के बाद, यानी अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल कंप्लीट हो गई है तो आपको चाहिए कि उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, उसका फोटो अपडेट करवा लें और नया आधार कार्ड प्रिंट ले लें। और जब बच्चे की उम्र 10 साल होती है तब भी जो है उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें और फोटो अपडेट करवा लें। और 15 साल जब होती है तब भी जो है आपको बच्चे का फोटो और उसका बायोमेट्रिक जो है, उसकी जो उंगलियों की शनाख्त है उसे जो है आपको अपडेट करवाना है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद और 15 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है इसकी वजह यह है कि 5 साल के बाद बच्चों का बायोमेट्रिक चेंज होता है, फेस चेंज होता है, 10 साल के बाद फिर चेंज होता है, 15 साल के बाद और चेंज होता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन छुप जाए, इसलिए सरकार ने जो है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हर बच्चे को जो है आधार अपडेट करने के लिए कहा है, चाहे उनका फोटो हो या बायोमेट्रिक हो। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपने बच्चों का 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद जो है बायोमेट्रिक और फेस जो है फोटो अपडेट करवा कर आधार कार्ड अपडेट करवा लें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है कि सर अन्ना भाग्य के पेंडिंग अमाउंट के बारे में आपने बात की थी, जो असेंबली में चर्चा हुई, क्या आया उसका जवाब सरकार से। देखिए, सरकार ने अभी इसके बारे में जवाब नहीं दिया। हाँ, ये तो बात तय है कि पिछले 2-3 महीनों के अमाउंट पेंडिंग है, जब अन्ना भाग्य स्कीम के अमाउंट आना बंद हुए थे। इसको लेकर अपोजिशन ने जो है असेंबली में आवाज़ उठाई, मगर के एच मुनियप्पा सर ने कहा कि हम इसके बारे में वेरीफाई करेंगे और बहुत जल्द जो है इसके बारे में हम बात करके आपको इत्तला देंगे। और अगर इस तरह से अमाउंट पेंडिंग है तो हम आपको अमाउंट देने की कोशिश करेंगे, इसकी जगह चावल देने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में कोई भी अपडेट सरकार से नहीं आई है, जब भी आएगी हम आपको बता देंगे। और इस वीडियो के जरिए से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं
कि अगर उन 2-3 महीनों का अमाउंट आप लोगों को बेनिफिशियरीज को नहीं मिला है तो प्लीज़ या तो अमाउंट प्रोवाइड कीजिए या फिर अमाउंट की जगह चावल प्रोवाइड कीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल आया है फ्रेंड्स कि अगर अन्ना भाग्य स्कीम में इंदिरा किट कब से मिलेगा? ये सवाल का जवाब देते देते मैं भी थक रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी सवाल किया गया था, इस हफ्ते भी किया गया है। देखिए, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। सरकार बस यही कह रही है कि हम बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, मगर कब अनाउंस करेंगे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी मिलेगी हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अन्ना भाग्य स्कीम में इंदिरा किट कब मिलने वाला है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे कि सर गृहलक्ष्मी स्कीम के 27 इंस्टॉलमेंट कब रिलीज होंगे? देखिए, कल ही मैंने अभी अपडेट दिया है इसके बारे में कि 27 इंस्टॉलमेंट का स्टेटस क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 27 इंस्टॉलमेंट अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज नहीं हुए हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को अमाउंट रिलीज करना होता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ से तालुक पंचायती और जिला पंचायती को अमाउंट आएगा। वहाँ पर अप्रूवल होने के बाद जो है, क्लियरेंस मिलने के बाद फिर जो है बेनिफिशरीज के अमाउंट अकाउंट्स को अमाउंट डीबीटी होगा। तो यहाँ पर जो है अभी 26वां इंस्टॉलमेंट 26 इंस्टॉलमेंट 15 से 20% लोगों को नहीं आया है। वो अमाउंट अभी आने की देर है। अगर हो सकता है इस दरमियान कोई 27 इंस्टॉलमेंट का अपडेट आए। अगर आया तो जिस तरह से हमने बताया हम आपको बता देंगे, मगर अभी जो है सरकार से कोई इसके बारे में इंटीमेशन नहीं है, कोई भी जो है इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं है, ना कि लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम की तरफ से, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अभी अमाउंट रिलीज नहीं हुआ है। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको पता है कि जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कोई भी स्कीम के बारे में तो सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल पर बताते हैं। जब भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी फौरन मैं आपको बता दूंगा कि 27 इंस्टॉलमेंट कब रिलीज हो रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलीज हो गया तो उधर 1 हफ्ते में जो है पूरा प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको वेट करना है, प्लीज वेट कर लीजिए, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। सर हमें 25वां 26वां इंस्टॉलमेंट नहीं आया, क्या करें? देखिए, मैं जिस तरह से मैंने अभी भी कहा है कि 25वां इंस्टॉलमेंट भी जो है अभी 10% लोगों को आना बाकी है। 26वां इंस्टॉलमेंट भी अभी 10 से 15% लोगों को आना बाकी है। और यहाँ पर देखा गया है पिछले हफ्ते कि जिन्हें 25वां और 26वां इंस्टॉलमेंट क्रेडिट नहीं हुआ था उन्हें 2000 प्लस 2000 जो है एक साथ क्रेडिट हुए हैं गृहलक्ष्मी स्कीम के। हो सकता है आपको भी अमाउंट आ जाए इसी हफ्ते में, या आज ही आए, कल ही आए, परसों आए, मगर आएगा तो जरूर। अगर आपको 24 भी नहीं आया है, 23 भी नहीं आया है, तो आपको चाहिए कि पहले आप जाकर जो है अपना स्टेटस चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आईटी प्रॉब्लम की वजह से, जीएसटी प्रॉब्लम की वजह से गृहलक्ष्मी स्कीम बंद कर दी गई है। ऐसा ना हो कि आप भी आईटी पे करने वाले हों, आप भी जीएसटी पे करने वाले हों और आपका भी गृहलक्ष्मी स्कीम कैंसिल हुआ हो। इसलिए अगर आपको पिछले 4-5 इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं तो आप सबसे पहले पहली फुर्सत में काम करें, अपना स्टेटस चेक कर लें और गृहलक्ष्मी का स्टेटस क्या है इसके बारे में आप खुद देख लें और हमें भी अगर हो सके तो शेयर करें। हम देखेंगे कि आपका गृहलक्ष्मी स्कीम के स्कीम के साथ क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला सवाल आया है कि सर हमें 3 महीने की गृहलक्ष्मी स्कीम के पैसे नहीं मिले। हमने हमारा स्टेटस चेक किया, उसमें जो है आईटी पे ही दिखा रहा है, हम क्या करें? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका आईटी पे ही दिखाता है, जब भी आपका जीएसटी पे ही दिखाता है, तो सबसे पहले आपका रेशन कार्ड बीपीएल से एपीएल होगा और साथ में जो है आपकी गृहलक्ष्मी स्कीम भी आना बंद होगी। ये हमने कई बार बताया है कि जीएसटी पे ही और एटी पे ही का जो बीपीएल रेशन कार्ड है वो ऑटोमेटिक एपीएल को हुआ है। तो एपीएल को अगर हुआ भी तो आपकी गृहलक्ष्मी स्कीम नहीं रुक सकती। अगर आप ज्यादा आईटी पे कर रहे हैं तो आपकी गृहलक्ष्मी स्कीम रुक सकती है। अगर आप आईटी पे कर रहे हैं तो आपका कैंसिल हुआ होगा। अगर आप आईटी पे नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद आपका कैंसिल हुआ है, तो आपको एक काम करना है, आप अपने फूड ऑफिसर को एक अर्जी दें, एक एप्लीकेशन दें जिसमें आप मेंशन करें कि सर हम आईटी पे नहीं है, इसके बावजूद जो है हमारा रेशन कार्ड बीपीएल से एपीएल हुआ है और हमारी गृहलक्ष्मी स्कीम कैंसिल हुई है। तो प्लीज़ आप हमें हमारा बीपीएल रेशन कार्ड वापस करें और हमारी गृहलक्ष्मी स्कीम को आप जो है कंटिन्यू करें। ऐसे एक अर्जी आप दें फूड ऑफिसर को, तो हो सकता है आपका काम होगा। पहले आप देख लें कि आपकी फैमिली में रेशन कार्ड में जितने लोग हैं उसमें से कोई भी अगर आईटी पे कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। अगर आईटी पे नहीं कर रहा है तो हो सकता है जिस तरह से मैंने कहा उस तरह से आप कर लें। तो यहाँ पर एक सवाल किया है एसआर के बारे में। सर आपने कहा कि 1,70,00,000 वोट 12 स्टेट्स में कैंसिल हुए हैं, ये कहाँ की बात की गई है? देखिए, पिछले महीना जो है जिस तरह मैंने वेस्ट बंगाल में हुआ है और कई सारे स्टेट्स में 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो है एसआईआर हुआ है, जहाँ पर 1,70,00,000 लोगों की वोटिंग डिलीट हुई है, जिन्हें उनका नाम जो है वोटिंग लिस्ट से गायब कर दिया गया है। गायब मतलब डिलीट कर दिया गया है इन एलिजिबल होने की वजह से। अब इसको लेकर जो है उन लोगों को नोटिस आएगी और वो नोटिस के तहत काम करेंगे।
तो यहाँ पर जो है मैंने क्लियरली एक वीडियो में बताया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। मेरे चैनल पर SIR का एक पूरा जो है प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। SIR में जितने कैंसिल हुए हैं, क्यों कैंसिल हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, तमाम डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जो है लिंक सेंड कर दूंगा उसका। यहाँ पर अगला सवाल किया गया यूनिधि स्कीम का कि सर यूनिधि स्कीम के अमाउंट कब आएंगे। पेंडिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं तो पिछले महीने 2 मंथ के अमाउंट आए थे। अगर आपको अमाउंट नहीं आए हैं तो स्टेटस चेक कर लीजिए। हर बार यही कहता हूँ कि स्टेटस चेक कर लीजिए, आप नहीं करते। और रहा सवाल सेल्फ डिक्लेरेशन का, कई सारे लोग सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं करते और हमसे पूछते हैं कि सर अमाउंट क्यों नहीं आया। देखिए, अगर मंथली हर मंथ के 1 से 25 तारीख के दरमियान आपने सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया तो आपको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में जो है यूनिधि स्कीम के अमाउंट नहीं आएंगे। आपको चाहिए कि 1 और 25 के दरमियान आप सर्विसेशन कर लें। और अगर आपको पिछले 2-3 महीनों के अमाउंट नहीं आए हैं तो आप अपना स्टेटस चेक कर लें और देख लीजिए कि अपने यूनिधि स्कीम के साथ क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला सवाल आया है, ये क्या सवाल किया गया, गृहलक्ष्मी स्कीम के पेंडिंग अमाउंट 5 मंथ के हैं या 6 मंथ के। देखिए, अगर अभी फरवरी खत्म हो चुका है तो इस हिसाब से, जैसा कि हमने बताया कि अब हमारे हिसाब से 5 मंथ के पेंडिंग हो गए हैं, फरवरी और मार्च 2025, और यहाँ तक जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ के मिलाकर। तो यहाँ पर 1 मंथ का हिसाब अभी नहीं मिल रहा है। अब इसकी क्लैरिटी तो है लक्ष्मी हेब्बाल का दे सकती हैं तो कि कितना अमाउंट आना पेंडिंग है। तो हम वेट कर रहे हैं अपडेट का कि लक्ष्मी हेब्बाल का मैडम प्रेस के सामने आए और लोगों को बताए कि कितने इंस्टॉलमेंट आना आखिर पेंडिंग है। जब भी वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको पता है, हम लोग आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। सर, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या। देखिए, गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि बहुत जल्द गवर्नमेंट जॉब्स का अनाउंसमेंट किया जाए, नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में अनाउंसमेंट किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने जो पर्सनल धारवाड़ में एक स्ट्राइक हुआ स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर जो है कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम जॉब्स के बारे में अनाउंस करेंगे। अब इसके बारे में कब अनाउंस होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से जो है गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, हेल्थ फील्ड हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पर जो है बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब खाली है 2 लाख के ऊपर। तो हो सकता है सरकार इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी करे, जब भी जारी करेगी हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। अगर इस दरमियान आपको कुछ सवाल करना है तो ज़रूर सवाल कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बाद देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।